David Rose told me that he knew Shahzad Akbar, so we met at my house and we had a chat about that, and he said he would organize a meeting, and he did. What was in it for him? I said, well, he could. He said he had a big mortgage. I said, well, if I'm paid, you can settle it. And we shook hands that I would settle his mortgage, and I said I'd be happy to do that, and that was it. ब्रॉडशीट के सीईओ कावे मौसवी और डेली मेल के रिपोर्टर डेविड रोज के एक दूसरे पर इल्जाम। कावे ने कहा कि डेली मेल के रिपोर्टर ने शहजाद अकबर से मुलाकात करवाने के लिए 2.5 लाख पाउंड का कमीशन मांगा। डेविड रोज का इनकार। कहा कावे ने खुद मुलाकात की दरखास्त की और पैसों की पेशकश की जो इसने नहीं लिए। डेविड रोज को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन की खबर डेली मेल में शाया करवाने के बाद शोहरत मिली थी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये एक एमएनए है, सिटिंग एमएनए है, तो उनको सेनेट का टिकट क्यों दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस वजह से फैसल वावदा साहब ने ये अपनी तरजीह का इजहार किया कि वो सेनेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, वो बात भी समझ में आने वाली है। आपको पता है उनका केस है, उसका पता नहीं फैसला क्या आएगा, लेकिन रिस्क है कि वो फैसला उनके खिलाफ भी जा सकता है। वो समझ में आती है, जिन लोगों को उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है वो भी समझ में आते हैं। मुंतखब रुकने कौमी असम्बली फैसल वावदा के खिलाफ चलने वाले केस फैसल वावदा के खिलाफ आ सकता है, इसीलिए फैसल वावदा ने सेनेट की रुकनियत लेने को तरजीह दी है। विफाकी वजीर असद उमर ने रहनुमा पीटीआई फैसल वावदा को सेनेट इलेक्शन लड़ाने की अंदर की बात बता ही दी। कहा फैसल वावदा तहरीक इंसाफ के पुराने लीडर हैं, सीनियर हैं और विफाकी वजीर हैं, इसलिए उनकी तरजीह पर उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। पंजाब की बात की तो हुकूमत को बड़ी मिर्चें लगी। कहते मरियम पंजाबी कार्ड खेल रही है, ओ मरियम पंजाब की बेटी है, मरियम पंजाबियों की बात क्यों ना करे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर पंजाब यतीम हो गया। वजीराबाद वाले कहते ने साढ़े को रोटी कोई नहीं, कहते मैं नारों नहीं दूंगा, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। आज कहता है कि मैं कट्टे दूंगा, मुर्गियां दूंगा, अंडे दूंगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वजीर आजम इमरान खान पर वार। कहा सेनेट के टिकट खरबपतियों को दिए, अमीरों को टिकट इसलिए दिए कि वोट खरीद सके। वजीराबाद में जलसे से खिताब में मरियम नवाज ने हुकूमत को आटा और चीनी चोर करार दे दिया। कहा इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो इसे बिजली का बिल दिखाकर कहना ये लो अपना वोट। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि उनकी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, लेकिन मरियम बाहर नहीं जाएगी, कोई घर आकर कहे तब भी नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि इक़्तिदार से महरूमी ने अपोजिशन को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। इस्तीफे देने में नाकामी के बाद पीडीएम का जल्द से मनसूख करना साबित करता है कि ये सियासी कंफ्यूज है। पाकिस्तान के अवाम ने पीडीएम बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के ज़ाती मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया है। इन्हें जान लेना चाहिए कि अवाम करप्शन की हिमायत में नहीं बल्कि करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। करप्ट निज़ाम और उसके बेनिफिशरीज के खिलाफ इमरान खान की जंग पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी पैराशूटर को सेनेटर नहीं बनाएंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट मेरिट पर देंगे। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद सेनेट इंतख़ाबात के लिए दी गई टिकट पर नज़रसानी का फैसला। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के दौरान इमरान खान ने कहा पार्टी कारकुनान की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। टिकट होल्डर्स के नामों का हतमी ऐलान 24 घंटे में मुतवक्के। इजलास में सिंध से फैसला को का टिकट दिए जाने पर अरकान बोर्ड का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अरकान ने कहा कि फैसल वावदा नाअहली से बचने के लिए सेनेटर बनना चाहते हैं। पाक
तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर का नाम दिया गया है। आपको इल्म है कौन है अब्दुल कादिर साहब? पीटीआई में कब से है? ये सारी हिस्ट्री आपको मालूम है? जी, पीटीआई बलूचिस्तान में है। तहरीक इंसाफ में नहीं थे ये, तो अगर शमूलियत हुई है तो आजकल में हुई होगी, इससे पहले नहीं हुई है। दुरुस्त बात है। अब्दुल कादिर साहब को न मैं जानता हूँ, न हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई भी बंदा जानता। टिकट दिया गया था बलूचिस्तान से, वो वापस ले लिया गया है अब्दुल कादिर साहब से? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। बलूचिस्तान से पीटीआई के सेनेट टिकट का मामला मजीद पेचीदा हो गया। पहले अब्दुल कादिर को टिकट दिया गया, फिर मुकामी रहनुमाओं की जानिब से एहतजाज किया गया। जियो न्यूज पर प्रोग्राम नया पाकिस्तान ने मामले को उठाया। प्रोग्राम के दौरान शहबाज गिल ने अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेने का ऐलान किया और टिकट सैयद जहूर आगा को दे दिया गया, लेकिन पिक्चर थोड़ी बाकी निकली। जहूर आगा की पार्टी की बुनियादी रुकनियत ही मुअत्तल निकली। जहूर आगा की बनी गाला में धरने पर शोकॉज के साथ बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की गई थी। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार सैयद जहूर आगा का मौके देने से गुरेज। फैसल वावदा, सैफ अबरो और नजरुल्लाह को सेनेट टिकट क्यों दिए? तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारों ने भी सेनेट के टिकट पर एतराजात उठा दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को खत लिख दिया। फैसल वावदा और सैफ अबरो को टिकट देने के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा सैफुल्लाह अबरो पर करप्शन चार्जेस और नैब के केस है, उन्हें पार्टी में एटीएम कहा जाता है। अगर फैसल वावदा नाअहल हो गए तो सीट खतरे में आ जाएगी। अगर फैसले पर नजरसानी न की गई तो असरात बलदियाती इंतखाबात पर पड़ेंगे। इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर उसकी जांच पड़ताल हो सके। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम अरकान को कल तलब कर लिया। सेनेट इलेक्शन और उसकी पूरी स्कीम भी तलब। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क दिए कि आम इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होते हैं, लेकिन काउंटर फाइल्स होती हैं। जब तनाजा होता है तो काउंटर फाइल्स ली जा सकती हैं। क्या इलेक्शन रूल्स के इन सेक्शन के नीचे भी सेनेट इलेक्शन की वोटों की जांच हो सकती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अमूमी तासुर है, सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस और करप्शन बढ़ रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी जमातों और बार काउंसिल्स का ओपन बैलेट की मुखालिफत करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन अरकान में पैसे तकसीम करने की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुस्लिम लीग नून ने दरख्वास्त दायर कर दी। वजीर आजम इमरान खान, परवेज खट्टर, असद कैसर को फरीक बनाया गया है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात को शफाफ आज़ादाना बनाने का जिम्मेदार है। पीटीआई एमपीए जिन पर पैसे लेने का इल्जाम लगा रहे हैं वो तहकीकात नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि किसी भी एजेंसी से तहकीकात करवा सकता है। 5 घंटे जजेस को यह गमाल रखकर जो वकला घिनौने जुर्म के मुर्तकिब हुए उन्हें मिसाली सजा मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बता दिया था कोई एक्शन लेकर हाई कोर्ट को मैदान जंग नहीं बनने दूंगा। इस बात के लिए भी तैयार था कि वकला आए और बेशक मुझे जान से भी मार दें, किसी कमीशन की जरूरत नहीं। बार खुद वाकई में मुलविस वकला की निशानदही करें। ये मामला कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कमीशन बनाने के मुतालबे पर जवाब। जस्टिस अतल मिनल्ला ने सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार से कहा कि अगर ऐसा किसी सियासी जमात के लोगों ने किया होता तो रियासत उनके साथ क्या करती। हाई कोर्ट हमले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए ओगरा की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल में 13 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया था। वज़ारत खजाना का कहना है कि अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बिजली के नर्ख बढ़ाना हुकूमत की नाअहली है। नैब तहकीकात करे कि LNG सस्ती मिल रही थी, टर्मिनल पर जगह भी थी, मगर इन्होंने देर की, महंगी खरीदी और कम खरीदी। फर्नेस ऑयल और डीजल से महंगी बिजली पैदा करके कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर क्यों डाला। PTI से हुकूमत नहीं संभल रही, हम अवाम के सामने अपना मुकदमा रखते हैं, बाकी फैसला अवाम का काम है।
مجھے ڈرانے دھمکانے اس کیس سے بھگانے کے لیے ہر قسم کے حربے اختیار کیے گئے ہیں، جس میں بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش کی ہے۔ پچھلے ہی دنوں عمران خان کے ایک عزیز کی طرف سے یہ مجھے پیغام دیا گیا کہ آپ کو پارٹی کا کون سا عہدہ چاہیے، آپ اس عہدے کی نشاندہی کریں، ہم وہ عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ چیئرمین سینٹ بننا چاہتے ہیں تو بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے چیئرمین سینٹ سمیت پارٹی میں کسی بھی عہدے کی پیشکش کی گئی۔ اکبر ایس بابر کا الزام، فارن فنڈنگ کیس میں درخواست گزار کا کہنا ہے کہ عمران خان کے عزیز نے پیغام دیا کہ چیئرمین سینٹ سمیت جو عہدہ مانگے دینے کے لیے تیار ہے، یہ شوشہ نہیں، پی ٹی آئی والے چاہیں تو ان سے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ عمران خان مقابلے کے دعوے کرتے ہیں، 6 سال سے بھاگ رہے ہیں، جس دن امپائر کی انگلی الگ ہوئی وہ حقائق سامنے آئیں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ ملک بھر میں 65 اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے کورونا ویکسین کی رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ 65 برس سے زائد عمر والوں کو کورونا ویکسین مارچ سے لگے گی۔ رجسٹریشن کے لیے شناختی کارڈ نمبر 1166 پر میسج کریں۔ معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ 60 برس سے زائد عمر کے افراد کو برطانوی ویکسین ایسٹرازینیکا لگائی جائے گی۔ پاکستان کوویکس کے تحت ایسٹرازینیکا کی 1,70,00,000 خوراکیں جون تک حاصل کر پائے گا۔ ملک میں 1 سے 2 ہفتے میں کورونا ویکسین مقامی نجی لیب میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ نجی لیبارٹری کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اسپوتنک 5 ویکسین کی قیمت دیگر ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ سابق معاون خصوصی صحت ظفر مرزا نے کہا کہ قیمت محدود نہ رکھنے سے عدم مساوات کو مزید تقویت ملے گی۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نجی لیب سے براہ راست معاہدے سے لا علم، کہا ناجائز منافع خوری پر نظر رکھی جائے گی۔ عالمی سطح پر اسپوتنک کی 2 خوراکوں کی قیمت $20 یعنی تقریباً 1,200 روپے بنتی ہے۔ حکومت نے 4 کمپنیز کی ویکسین درآمد کرنے کی اجازت دے دی۔ دوسری جانب جس دوا ساز کمپنی کو پاکستان میں اسپوتنک 5 ویکسین درآمد کرنے کی اجازت ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کا کسی لیب سے اب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ کمرشل لیبارٹریز کو فی الحال ویکسین سپلائی نہیں کر سکتے۔ ملک میں ایک دن میں کورونا سے مزید 26 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا کے مزید 1,048 کیسز رپورٹ۔ گزشتہ روز کورونا کے 32,019 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 3.2% رہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اولین ترجیح غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ عوام پر بالواسطہ ٹیکسز کے بوجھ میں کمی سے متعلق آؤٹ آف دی باکس حل تجویز کیے جائیں۔ ملک کو مزید قرضوں کی دلدل سے بچانے کے لیے آمدن اور اخراجات میں توازن یقینی بنایا جائے۔ سندھ اسمبلی کے 2 اور بلوچستان اسمبلی کی 1 نشست پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ پی بی 30 کشین، پی ایف 43 سانگھڑ اور پی ایف 88 ملیر میں پولنگ کے انتظامات مکمل۔ پولنگ کل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم ہو گیا۔ اسلام آباد کی 2 نشستوں کے لیے 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ پنجاب کی 11 نشستوں پر تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف کے 29 امیدوار سامنے آئے۔ سندھ کی 11 نشستوں پر 39 امیدوار آمنے سامنے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کی 12 نشستوں پر 51 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ بلوچستان کی 12 نشستوں پر 41 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ 48 نشستوں پر مارکا 3 مارچ کو پڑے گا۔
वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का PTI अरकान के इल्जाम पर रद्द-ए-अमल में कहना है कि सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज जरूर मिलेगा। सरप्राइज मिलता है तो वज़ीर आला सेनेट का क्या कसूर। मुराद अली शाह ने 10 नशिस्तें लेने का बयान बिल्कुल नहीं दिया। नासिर हुसैन शाह बोले, पैराशूटर सरमायादार को टिकट देंगे तो इख्तलाफात जन्म लेते हैं। सेनेट में टिकट की तकसीम पर सीनियर अरकान ने जो खत लिखे उन्हें देख लें। ऑपोजिशन को सीक्रेट बैलेट ही चाहिए ताकि खरीदो फरोख्त कर सके। इमरान खान शफाफियत चाहते हैं, वो आइन के साथ खड़े हैं। सेनेटर फैसल जावेद का सियासी मुखालिफिन पर जवाबी वार। कहा, इमरान खान ने आम आदमी और वर्कर्स को प्रमोट किया, यूथ और खवातीन को सियासत में भरपूर मौका दिया। PDM जरूर लॉन्ग मार्च करे, इनको कंटेनर मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से आतिफ खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP महमूद खान, गवर्नर शाह फरमान और आतिफ खान में सुलह करा दी। वज़ीर आला KP ने वज़ीर आज़म से आतिफ खान पर अपने खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया था। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आतिफ खान को डी नोटिफाई करके काबीना से बरतरफ कर दिया गया था। वज़ीर आज़म ने आतिफ खान को काबीना में वापसी का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम सलीम उज़ैदी की मुलाकात। वज़ीर आला ने UAE के सरमाकारों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमाकारी की दावत दी। UAE के सफ़ीर ने तामीराती शोबे और हेल्थ सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी पर बंडल और बुडू जजीरों में चाइना कटिंग का इल्जाम। कहा, ये लोग अपने ATMs को बचाते रहते हैं। एक साहब के खिलाफ केस चल रहे हैं, ये इनको सेनेट में ला रहे हैं। कहा, उन्होंने 45 रोज में 6ठी बार पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवार ने कहा है कि PDM की मुस्तकिल नाकामी और सेनेट इंतखाबात में मुतवक्किर सुसवाई के खौफ से जाली राजकुमारी झूठ का सहारा लेकर बैरून मुल्क फरार होने की तैयारी किए बैठी हैं। बीमारी के नाम पर आवाम को गुमराह करके हमदर्दियां समेटने का हुनर कोई इनसे सीखे। अपनी नाकामी और नाअहलियों का एतराफ इस बयान में वाज़ेह है कि उन्हें मामूली से इलाज के लिए भी बैरून मुल्क जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा तालीम की मुल्क भर में यकसा निसाब पर रिपोर्ट वापस कर दी। आइंदा समात पर वफाकी सेक्रेटरी तालीम को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि महकमा तालीम की रिपोर्ट अदालती हुक्म के मुताबिक नहीं, सेक्रेटरी तालीम की दस्तखत शुदा रिपोर्ट जमा कराई जाए। BRT पेशावर में आए दिन बसें खराब होने के वाकयात। सागर स्टेशन में चलती बस बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात। खुदकार निजाम के बाइस बस के दरवाजे भी ना खुल सके। तर्जुमान ट्रांस पेशावर का कहना है कि तकनीकी खराबी फौरी ठीक कर ली गई। बलूचिस्तान के जिला केश में होशाब हाईवे पर FC बलूचिस्तान की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में सिपाही असद मेहदी शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन किया। क्राइटेरिया कराची में खातून को हरासा करने के इल्जाम में नादरा का मुलाजिम गिरफ्तार। मेगा सेंटर आने वाली खातून के मोबाइल पर मुलजिम ने गैर अखलाकी मवाद भेजा। मुलाकात के लिए खैबर गेट के इलाके में बुलाया तो शौहर ने मुलजिम को धर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि सनती शोबे से तरक्की की मुसलसल अच्छी खबर आ रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा माली साल तरसीलात ज़र की शरह 24% ज्यादा है। तरसीलात ज़र जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज्यादा है। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कहते हैं कि मुल्क में गुज़िश्ता साल 20,000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर हुई। बड़े पैमाने पर कंपनीज की रजिस्ट्रेशन हमारी इस्लाहात का नतीजा है। तारिकीन वतन की $2 अरब तहसीलात की लहर 8वें माह भी बरकरार। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में $2.25 अरब से ज्यादा की तरसीलात पाकिस्तान आई।
سعودی عرب سے 55, UAE سے 49 اور برطانیہ سے 30 کروڑ ڈالر کی ترسیلات آئیں. رواں مالی سال کے ابتدائی 7 ماہ میں 16 ارب 47 کروڑ ڈالر کی ترسیلات پاکستان بھیجی گئیں. JWSEZ نے 400 گاڑیوں کی امپورٹ پر ڈیوٹیز چوری کرنے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا. کمپنی مالک جاوید آفریدی کے مطابق پاکستانیوں سے ان کے نام پر اربوں روپے لوٹنے والا مقامی آٹو سیکٹر مسابقت کے بجائے منفی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور الزام تراشی کر رہا ہے. بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کمپنی نے انڈر انوائسنگ کر کے 1 ارب 10 کروڑ روپے کم ٹیکس ادا کیا ہے اور اب یہ کیس کسٹمز انٹیلیجنس کے حوالے کیا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق ڈیوٹی چوری نہیں ہوئی, کل وضاحت جاری ہونے کا امکان. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت بحر ہند میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا باعث ہے. ہندوتوا نظریہ خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. پاکستان نیوی قیام امن میں پیش رہی. کراچی میں میری ٹائم کانفرنس سے خطاب. نیول چیف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا کہ پاک بحریہ نے خطے میں امن کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں. مشق امن پسند ملکوں کو یکجا ہونے کا پیغام ہے. مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اپنے خاندان کے ساتھ گھر میں نظر بند. عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ اگست 2019 کے بعد یہ نیا جموں و کشمیر ہے. ہم بغیر کسی وضاحت کے گھروں میں نظر بند ہیں. عمر عبداللہ نے اپنی رہائش گاہ کے باہر کھڑی بھارتی فورسز کی گاڑیوں کی تصاویر بھی شیئر کی. کریک ڈاؤن کی وارننگ کے باوجود میانمار میں جمہوریت کے حامی مظاہرین سڑکوں پر موجود. دارالحکومت میں بختر بند گاڑیوں اور بڑی تعداد میں فوجی تعینات. امریکہ کی مختلف ریاستوں کو برفانی طوفان کا سامنا. ٹیکسس میں پھسلن کی وجہ سے مختلف گاڑیاں ٹکرا گئیں. امریکی صدر نے وفاقی اداروں کو امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی ہدایت کر دی. ڈیلس میں 1000 پروازیں منسوخ. فلوریڈا میں سالانہ ریس کے دوران متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں. Wins it for Pakistan. Just their second series win against South Africa in T20 internationals. پاکستان کی 20 فتوحات کی سینچری کرنے والا پہلا ملک بن گیا. جنوبی افریقہ کو سیریز میں 2-1 سے شکست دے دی. آخری میچ میں پاکستان نے 165 رنز کا ہدف دلچسپ مقابلے کے بعد 8 گیندیں پہلے حاصل کر لیا. سیریز میں 1 سینچری اور 1 50 بنانے والے محمد رضوان مین آف دی سیریز قرار. میچ کے اختتام پر ٹیم کے جشن کی دلچسپ ویڈیو بھی وائرل. میں ہوں, یہ میری ٹیم ہے اور ہم سیریز جیت کے ہم پھاڑی کر رہے ہیں. پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے میں 5 روز باقی. نیشنل اسٹیڈیم کراچی PSL کے رنگ میں رنگ گیا. تمام ٹیم سے کپتانوں کے تصاویر لگا دی گئی. ملتان سلطان سے کپتان کے طور پر شان مسعود کی تصویر لگائی گئی. ملتان سلطان نے آج محمد رضوان کو کپتان مقرر کر دیا. لاہور قلندرز کے محمد حفیظ نے کہا کہ مزہ کراؤڈ کے ساتھ ہی آتا ہے, لیکن اب کراؤڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اسٹیڈیم آئیں.
PSL एंथम बहुत अच्छा है। देखिए अपना देखने का नजरिया होता है, कोई भी चीज किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। तो आप जब उसको देखेंगे, जब शुरू में पहले भी गाने आए थे तो लोगों ने उसको थोड़ी तनकीद की थी। लाहौर कैलेंडर्स के CEO आतिफ राना को PSL 6 का तराना पसंद आ गया। कहा हर चीज किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए बुरी होती है। माजी में भी तरानों पर तनकीद की गई। अहम बात यह है कि लोगों को मुतहरिक रहने के लिए सरगर्मियां मिल रही हैं। खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर हो। सिरे नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। 1.5 सदी बीत गई, लेकिन गालिब की शायरी पढ़कर यूं महसूस होता है जैसे आज ही की बात है। मुनफरिद अंदाज़े बयान ने गालिब की शायरी को अमर कर दिया। आज अजीम शायर असदुल्ला खान की बरसी मनाई गई। ये हमारी कार है और ये हमें और हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है और हमारी पार्टी। ये हमारी कार है, ये हम है और ये हमारी पार्टी हो रही है। हम है, अरे कजन है और ये हमारी शादी हो रही है। ये हमारी कार है, ये हम है और ये हमारी लुटाई हो रही है। ये पार्टी हो रही है, ये मैं हूँ। ये पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है। 4 सेकंड की वीडियो से इंटरनेट पर धूम मचाने वाली दाना नीर मुबीन ने अपने जुमलों का रीमिक्स म्यूजिक जारी कर दिया। दाना नीर मुबीन की वीडियो के बाद इंटरनेट पर मीम्स बनाने का सिलसिला चल पड़ा। किसी ने अल्फाज दोहराए तो किसी ने अपना ट्विस्ट दिया। क्रिकेटर्स, फनकारों समेत पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर हिस्सा लिया। वीडियो की शोहरत सरहद पार भी पहुंची।